जय माई की। बार बार मोबाइल गिर जाता था, तो हम आपको राजस्थान से हैं। आज आपको लाइव करके लाइव सेशन दिखा रहे हैं। आप सब कैसे हैं? आज मन में विचार आया ठाकुर जी की असीम कृपा कि हम कहाँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि होटल में प्रतिदिन का हमारा नित्य संध्या वंदन पूजन पाठ का क्रम रहता है, इसलिए कहीं ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ सब कुछ हो सके। तो हमारे गुरु जी हैं, बहुत ही आस्थावान हैं और बहुत ही भगवती की उपासक है अनन्य। तो यही हो रहा है। मन में ऐसा विचार आया कि कुछ चर्चा की जाए और कुछ शास्त्र से जुड़ी हुई चर्चा हो तो अच्छा रहता है। तो आज के दिन तो बहुत अच्छा शुरुआत थी। भगवती का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद और श्री हनुमान जी का दर्शन पूजन किया और अब हो गया कुछ शास्त्रों का अध्ययन और फिर इसके बाद कुछ कंप्यूटर में काम होने के बाद रात्रि विश्राम। सुबह काल की जैसी भी रूपरेखा होगी वैसे याद होगा। आइए नाम से अपने रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। रामचरितमानस जीवन में एक ऐसा चरित्र, मानस। आप मानस के अंतिम में जब जाएंगे उत्तराखंड में तो वहाँ पे लिखा है, जो शब्द है अंतिम मानवा। मानवा जो शब्द है वह संपूर्ण जन के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो जो लोग इस मानव तन को, अपने इस जीवन को रामचरितमानस में अनुगमन करना चाहते हैं, उनका निश्चित ही कल्याण होगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। एक चौपाई आती है, चौपाई में आता है, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। तो यहाँ पे बहुत सारा भ्रम होता है कि जो गोस्वामी जी ने लिखा संबत 1631 में लिखा है, क्या वह रामचरितमानस की तिथि है, उस दिन रामचरितमानस लिखी गई है? तो ऐसा नहीं है। उस दिन जो संबत 1631 है, वह संबत 1631 में उस तिथि का में इसका प्रकाशन किया गया है। और वो तिथि जो है वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी तिथि थी। और नवमी तिथि के दिन ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे करके वह अयोध्या धाम में हुआ था। और स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किए थे। तो ये हमें स्पष्ट हो गया कि जो संवत 1631 है, करऊं कथा हरिपद धरि शीशा, तो ये है रामचरितमानस का प्रकाशन का दिन था। तो उस संवत उस तिथि में हुआ था। और साफ सा लिखे, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो उस दिन नवमी तिथि के दिन ऐसा भौमवार है, मधुमासा करके व्याख्या बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। जीवन जीने की अगर कोई कला है तो है रामचरितमानस है। रामचरितमानस आपकी रोम रोम में अगर उतर आई, तुलसीदास जी की जो एक एक पंक्ति है, जो रामचरितमानस है, वो किसी ऋचाओं से, किसी मंत्रों से कहीं कम नहीं है। अगर उनको अपने जीवन में हृदय धारण करना है, भोले बाबा स्वयं अपने हृदय में धारण करके रामचरितमानस को प्रकट कर दिया है। जन मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। तो उनको खुद उन्होंने धारण कर लिया है और उसको उतारा है। और जो रामचरितमानस है उसकी आप मंगल भवन अमंगल हारी, जीवन में मनुष्य के मंगल हो, अमंगल का हरण हो। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु द्रवानी धन,
सुदशरथ, सु माने सुंदर, दस माने इंद्रियां होती हैं, 10 दिशाएं, रथ दसहु, 10 द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ऐसा भी कहा जाता है, व्याख्या करने वाले करते हैं कि 10 दिशाओं से धन का आवागमन भी हो। ऐसी रामचरितमानस की एक एक चौपाई नहीं, हम लोगों के यहाँ देखें गांव में सब लोग होते हैं, बहुत सारी चौपाई होती है रामचरितमानस करने का, कितना अच्छा वो लोग गाते हैं किसी धुन में। पर रामचरितमानस का जो पाठ होता है, आजकल पाठ जैसे होता है, इसका पाठ में ये नहीं होता है कि ओम जैसे हम पढ़ रहे हैं मंग वंदो गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबह सूरज अनुरागा, ऐसा नहीं। मंग ये तो ठीक है, पर ये नहीं राम हरे, फिर उसमें भजन होने लगा, देखो देखो रे अवध नगरिया कितनी सुहानी। तो ये रामचरितमानस का अखंड पारायण का पाठ विधि नहीं, इससे बहुत सारा मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मिलता है। और इस विषय में वीडियो भी जल्दी ही बोलूँगा कि कैसे रामचरितमानस का पाठ करने की एक विधि है। सब लोग पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसको जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि बीच में भजन चालू हो गया, बीच में हरे रामा ऐसे गए, मंगल भवन अमंगल हारी रामायण में राम, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सेवा में हनुमान। हम तो बहुत अच्छा इसमें रहे, और हम ऐसे गुरुकुल से पढ़े, श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकी कुंचितकुट से। वहाँ तो एक एक बिल्डिंग, एक एक अस्पताल, सदगुरु ने चिकित्सालय है, बाल चिकित्सालय है, हमारा वहाँ एक सदगुरु गेस्ट हाउस है, और हमारे संस्कृत विद्यालय और रघुवीर मंदिर का जो घाट बना है, जानकी घाट है, वहाँ सारे बहुत टीचर हैं, बहुत सारे वहाँ जितने भी मेरे इस समय में नया पब्लिक सदगुरु पब्लिक स्कूल है, जितने भी बने हैं, तो हमें जाने का सौभाग्य करने का मिला। और रामचरितमानस का मुझे ऐसा लगता है वहाँ कम से कम नहीं तो 30-40 बार तो 50 बार के आसपास रामचरितमानस का पाठ करने का सौभाग्य मिला है। और वहाँ प्रतिदिन रामचरितमानस का आप जाएंगे रघुवीर मंदिर में, और ठाकुर जी की प्रतिमा को आपको जा करके जरूर प्रणाम करना चाहिए, और आप उसको प्रणाम करेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, अलौकिक लगता है कि मूर्ति बोलना चाहती है। तो बड़ी गुफा के नाम से है, जहाँ सतगुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज जी की पावन स्थली है। तो एक बार निश्चित ही वहाँ जाना चाहिए। और प्रसंग में आते हैं तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस है, यह लोगों के कल्याण के लिए है, और मैं इसको दानी मुकुट धन धर्म धाम, इसको हृदय में धारण करता हूँ। कैसे? रचि महेश निज मानस राखा। वो कहते हैं कि मैं इसको हृदय में तो रखा था, इस कारण से इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पड़ा। और सुंदर समय पा करके पार्वती जी ने इस सम्मुख होकर के उन्होंने इस ग्रंथ को कहा, क्या कहा? पाई सुसमय शिवा सन भाषा। और गोस्वामी दास जी ने कहा कि मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल भोलेनाथ द्वारा रचित इस ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा हूँ। मेरे पास जब कोई ग्रंथ नहीं थे, तब इसके विमोचन में गोस्वामी दास जी कहते हैं, तभी उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा नहीं कि मैंने पहले लिख दिया है फिर बाद में ऐसा हुआ। उन्होंने भी कहा नहीं, जब नवमी तिथि थी, संवत 1631 था, उस दिन हमने इसका अयोध्या धाम में प्रकाशन किया था। ऐसी महिमा इस रामचरितमानस की है। जीवन जीने की कला अगर कुछ कोई से दिखाता है तो रामचरितमानस है। भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, देखिए कितना अच्छा अलौकिक और दिव्य प्रसंग है कि जब भरत जी से पूछा गया राज्याभिषेक के लिए, तो भरत जी ने कहा राज्याभिषेक मेरे को नहीं चाहिए, भाव माने भक्ति, रत माने रत, जो भक्ति में रत है। तो भरत जी ने यही कहा, ये मैं जाकर चरण पादुका अपने उनके सिंहासन में रख दिया। राम जी के अयोध्या में जाकर के राज सिंहासन रख दिया। दूसरा भाई को राज सिंहासन मिलने लगे, तुरंत ले लेगा। भाई घूमते रहे वनवास में। तो बहुत सारी ऐसी हैं। तो मैं सोचूंगा कि बिंदियों के बारे में ऐसा रामचरितमानस में हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ सोचेंगे बोलने के लिए। तो रामचरितमानस जीवन में क्यों इतनी जरूरी है, और भोलेनाथ जी ने कैसे इसको धारण किया। रामचरितमानस की एक एक चौपाई वेद मंत्रों की ऋचाओं जैसे हैं, उनका पूरा फल मिलता है। और रामचरितमानस स्वयं भोलेनाथ ने हृदय में धारण किया था। ऐसे करके और किस तिथि को यह इस धरातल में इसका प्रकाशन हुआ, तो वह नवमी तिथि थी। कहाँ पे रामचरितमानस का प्रकाशन किया गया सर्वप्रथम, वो अयोध्या में हुआ। इन्हीं प्रसंगों के साथ आज की इस पावन लाइव सेशन और श्रृंखला को आज यहीं विश्राम करते हैं। हम पूजन विधि में अधिकतर रहते हैं,
लाइव, तो आप वहाँ से जुड़ जाएं। पूजन विधि हमारा एक पेज है और यूट्यूब से। तो ऐसा मन में आया कि आज हम कहाँ हैं, ऐसे करके दृष्टांत वसात। तो आइए भगवान सियावर रामचंद्र